जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आपका मेरे इस वीडियो पर। तो आज से हम लोग शुरू करने चल रहे हैं एक ऐसी श्रृंखला जिसमें आप प्रतिदिन मैथ की एक वीडियो पाएंगे। प्रत्येक चैप्टर की चैप्टर वाइज वीडियोज आपको मिलती रहेगी। बस आपको प्रत्येक चैप्टर का सलूशन और उनके साथ साथ उनका रिवीजन करते चलना है। तो आज हम लोग इस कड़ी में सबसे पहली क्लास जो मैथ की होने वाली है, जिसमें आप विस्तृत तौर पर संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम के बारे में जानेंगे। तो हम लोग नंबर सिस्टम क्या होता है, संख्या क्या होती है, संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं, उन संख्याओं को पहचानना सीखेंगे। ये पहली क्लास में आप सीखेंगे। दूसरी क्लास में आप डिविजिबिलिटी के बारे में सीखेंगे, जहां आपको विभाज्यता का नियम बताया जाएगा। कई ऐसे बच्चे हैं जो आज भी वही पुराने तरीके का प्रयोग कर रहे हैं भाग देने के लिए संख्याओं को, जबकि आज का युग क्या है, स्मार्ट युग है। अगर हम वही पुराना युग में जीते रहे तो हमसे कोई भी एग्जाम या कह सकते हैं हम दुनिया से बहुत दूर चले जाएंगे। इसलिए जो भी क्लासेस आज के बाद आपको मिलने वाली है, सभी क्लास स्मार्ट अप्रोच के साथ डे बाय डे आपको मिलती रहेगी। प्रतिदिन ये क्लास आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर, फेसबुक चैनल पर आपको मिलती रहेगी। मेरा यूट्यूब चैनल है शिवम सर 0.2 और आप फेसबुक पर भी सर्च करेंगे शिवम सर 0.2 तो आपको मेरा पेज मिल जाएगा। तो आप लोगों को जल्दी जल्दी क्या करना है, अपने मित्रों को, अपने सभी साथियों को, अपने पढ़ने वाले, चाहे घर में कोई बच्चे हों, चाहे घर में पढ़ने वाला कोई भी हो, उसके पास मेरा ये वीडियो, मेरे इस चैनल को सजेस्ट कर देना है, ताकि वो भी अपने भविष्य में अपनी पढ़ाई को लेकर के अपने भविष्य को उज्जवल कर सके। चलिए आइए चलते हैं इस वीडियो की ओर, जहां पर हम लोग क्या बातें कर रहे हैं, संख्या पद्धति के बारे में। तो संख्याएं जितनी प्रकार की हैं, हम लोग सभी संख्याओं के बारे में एक एक करके जान लेते हैं। तो पहली संख्या क्या होती है, संख्या की पहली प्रकार होती है प्राकृत संख्या। क्या होती है? प्राकृत संख्या, यानी इंग्लिश में इसी को क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर। तो हिंदी में प्राकृत संख्या, इंग्लिश में नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर क्या होता है? तो नेचुरल नंबर मेरे बच्चों ये एक से शुरू होता है, एक से शुरू होता है, 1 2 3 4 ऐसे चलते चलते इनफाइनाइट, इनफाइनाइट यानी ये कभी भी खत्म होने वाला नहीं है। आपकी कई पीढ़ियां बीत जाएंगी लेकिन नेचुरल नंबर खत्म नहीं होगा। बस हमें क्या ध्यान देना है, जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं हैं वो कहां से प्रारंभ होती है, एक से प्रारंभ होकर 1 2 3 4 ऐसे इनफाइनाइट तक चली जाती है, यानी इनका कोई भी अंत नहीं है, ये अनंत तक होती है। ये होता है हमारा क्या, नेचुरल नंबर। अब नंबर्स के बारे में आप चाहे थर्ड क्लास के बच्चे हो, चाहे फोर्थ क्लास के हो, चाहे वो आगे चल के कंपटीशन की तैयारी क्यों ना कर रहे हो, उन्हें अगर नंबर सिस्टम नहीं आता है, संख्या पद्धति के बारे में अगर वो नहीं जानते हैं, तो वो आगे अपने मैथ के और किसी भी सब्जेक्ट में, खासकर मैथ और रीजनिंग में अपने आप को सुधार नहीं सकते हैं। उनकी मैथ अच्छी नहीं हो सकती है, क्योंकि जब तक आप किसी चीज का इंट्रोडक्शन नहीं जानेंगे, जब तक आप नंबर्स के उनके इंट्रोडक्शन के बारे में परिचित नहीं होंगे, तब तक कैसे आप उन सभी चीजों को हल करेंगे। इसलिए आपको नंबर सिस्टम पढ़ना जरूरी है। तो मैंने पहला बताया क्या है, प्राकृतिक संख्या यानी नेचुरल नंबर। प्राकृतिक संख्या यानी नेचुरल नंबर, ये एक से प्रारंभ होती है और अनंत तक जाती है, क्या कहलाती है, नेचुरल नंबर कहलाती है। प्राकृतिक संख्या क्या होती है, जो एक से प्रारंभ होती है और अनंत तक जाती है, नेचुरल नंबर कहलाती है। दूसरी होती है पूर्ण संख्या, कौन सी, पूर्ण संख्या। चलिए चलते हैं दूसरे नंबर की ओर। दूसरी होती है पूर्ण संख्या, जिन्हें हम होल नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं, होल नंबर यानी पूर्ण संख्या। बस आपको पूर्ण संख्या में ध्यान देना है कि पूर्ण संख्याएं कहां से प्रारंभ होती हैं, 0 से प्रारंभ होती है और ये भी कहां तक जाती है, अनंत तक होते हुए ऐसे आगे बढ़ जाती है। यानी हम क्या कह सकते हैं कि 0 से प्रारंभ होकर अनंत तक जाने वाली संख्याएं क्या कहलाती है, पूर्ण संख्या कहलाती है, यानी होल नंबर कहलाती है। यानी प्राकृतिक संख्या क्या होती है, जो एक से प्रारंभ होकर कहां तक जाएगी, अनंत तक जाएगी, वो प्राकृतिक संख्या होती है। वहीं पर पूर्ण संख्या क्या होती है, जो 0 से प्रारंभ होती है और अनंत तक जाती है, पूर्ण संख्या कहलाती है। यहीं पे प्रश्न आपसे बनता है, यहीं से प्रश्न शुरू होता है। कई बार परीक्षाओं में पूछा गया कि क्या सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं हैं। बताइए बच्चों कमेंट करके, क्या सभी पूर्ण संख्याएं जो भी होल नंबर है, क्या सभी नेचुरल नंबर है, क्या है? तो आप कहेंगे बिल्कुल है। क्यों है बताइए, है ना? बिल्कुल, मैं यही तो चाह रहा था कि आप फंसे। नहीं है, सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्या नहीं है। देखिए, क्या 0 प्राकृतिक संख्या है? नहीं है। जब 0 प्राकृतिक संख्या नहीं, कैसे सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्या हो गई? जबकि यही प्रश्न अगर पूछता क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं, तो आपका आंसर आएगा यस सर, सभी प्राकृतिक संख्याएं
पूर्ण संख्याएं होती हैं, क्योंकि ये एक से प्रारंभ होकर अनंत तक जाता है और पूर्ण संख्या भी 0 से लेकर अनंत तक जाता है, यानी 1 से लेकर अनंत तक तो इसमें शामिल है। इसलिए हम कह सकते हैं कि जीरो को छोड़कर सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याएं होती हैं तथा सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं। ये आपका था प्राकृत संख्याएं और पूर्ण संख्याएं। चलिए आगे चलते हैं पूर्णांक संख्या की ओर। किसकी ओर? पूर्णांक संख्या की ओर, जिसे हम लोग इंटीजर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? इंटीजर्स। दूसरा होता है आपका इसके अलावा पूर्णांक संख्या। पूर्ण और पूर्णांक में आपको विशेष ध्यान रखना है, कंफ्यूजन हो सकती है। पूर्ण संख्या क्या? जो 0 से प्रारंभ होगी, जबकि पूर्णांक संख्या क्या? इसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। इंटीजर्स क्या होते हैं? तो आपने एक नंबर लाइन देखी होगी, बचपन से आप पढ़ते आए हैं। नंबर लाइन होता है हमारा, बीच में क्या होता है? 0 होता है। बीच में क्या होता है? 0। 0 के लेफ्ट में माइनस इंटीजर्स होते हैं, -1, -2, -3, यानी हम जितना लेफ्ट जाते हैं उतना माइनस की ओर चले जाते हैं, और जब हम राइट की ओर जाते हैं तो क्या होते हैं? पॉजिटिव डिग्रीज में आगे बढ़ जाते हैं, पॉजिटिव में बदल जाते हैं ये नंबर, ठीक है। तो पूर्णांक संख्याएं क्या होती है? इसमें निगेटिव और पॉजिटिव दोनों संख्याएं शामिल हो जाती है। क्या कहलाती हैं? आपकी पूर्णांक संख्याएं कहलाती है। क्या कहलाती है? पूर्णांक संख्याएं कहलाती है। यानी हम इसमें लिख सकते हैं -4, -2, -1। 0 भी पूर्णांक संख्या होती है। 1, 3, 5, 2, 4, ऐसे करते करते ये कहां तक जाता है? इनफाइनाइट तक, यानी अनंत तक। तो आपको समझ में आ गया प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या। प्राकृत संख्या क्या? जो 1 से प्रारंभ होगी और अनंत तक जाएगी। आपको मेरे साथ दोहराते चलना है, और पेन और कॉपी आप रख दीजिए। बाद में जब क्लास एंड हो जाएगी आपको क्या करना है? लास्ट में क्लास के एक एक चीजें नोट कर लेना है, या फिर आप स्क्रीनशॉट लेते चलिए। अभी आपको लिखना नहीं है, केवल समझना है। मैं जो भी समझा रहा हूं बस केवल आपको समझते हुए आगे बढ़ना है। चलिए देखते हैं क्या है। पूर्णांक संख्या हो गई। अगला आता है सम संख्या। क्या आता है? सम संख्या। क्या आता है मेरे बच्चों? सम संख्या। सम संख्या यानी इवन नंबर। क्या होता है? इवन नंबर। तो इवन नंबर कौन से होते हैं? तो ऐसे नंबर्स, ऐसी संख्याएं जो क्या होती हैं? 2 से कट जाती है, 2 से डिविजिबल होती है, वो सभी संख्याएं क्या होती है? सम संख्या होती है। क्या होती है? सम संख्या होती है। यानी सम संख्याएं क्या होंगी? तो आप कहेंगे 0, 2, 4, 6, 8। इसके बाद 8 के बाद फिर 0 आ जाता है, यानी इनफाइनाइट तक। ये सभी संख्या क्या होती हैं? 2 से कट जाती है। आप कहेंगे 0 कैसे कटेगा? तो 0 को भी जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 0 आ जाता है। या फिर हम ऐसा कह सकते हैं, किसी भी नंबर के पीछे जब 0 लगता है वो इवन नंबर बन जाता है, ठीक ना। तो इवन नंबर भी सम संख्या। सम संख्या क्या? 0, 2, 4, 6, 8, जो 2 से विभाज्य हो जाए वही क्या होती है? सम संख्या होती है। अगली होती है विषम संख्या। क्या होती है मेरे भैया? विषम संख्या होती है। तो विषम संख्याएं कौन सी होती हैं? जो 2 से ना कटे। जो 2 से ना कटे वही क्या होती है? विषम संख्या, यानी ऑड नंबर। क्या होती है? ऑड नंबर। तो ऑड नंबर में क्या आ जाएगा? 1, 3, 5, 7 और 9, ऐसे करके कहां तक? इनफाइनाइट तक। तो जो भी नंबर्स 2 से डिविजिबल नहीं होते हैं वो सभी नंबर क्या कहलाते हैं? अभाज्य संख्याएं कहलाते हैं, यानी कि विषम संख्याएं कहलाते हैं, यानी कि ऑड नंबर कहलाते हैं। अगली संख्या में आपके लिए आती है भाज्य संख्या। क्या होती है? भाज्य संख्या। क्या होती है? भाज्य संख्या। भाज्य संख्या। अब भाज्य संख्या के बारे में बताइए, आप लोग बचपन से पढ़ते आए हैं, क्या आप जानते हैं भाज्य संख्या के बारे में? तो भाज्य संख्या को इंग्लिश में कहते हैं कंपोजिट नंबर। क्या कहते हैं? कंपोजिट नंबर। तो भाज्य संख्या वो होती है जिसका गुणनखंड करने पर वो स्वयं और एक के अलावा किसी अन्य संख्या से भी कट जाए, वो क्या होती है? भाज्य संख्या होती है। यानी कम से कम उनके 3 टुकड़े बने, वो क्या होती है? भाज्य संख्याएं होती है। क्या होती है? भाज्य संख्याएं। जैसे 4, जैसे 6, जैसे 9, 8, 16, 15। अब देखिए 4 का अगर हम तोड़े तो 1 से कटेगा, 2 से भी डिविजिबल है और 4 से भी। देखिए तो 3 टुकड़े बन गए ना इसके, यानी 3 अंकों से कटेगा, 3 संख्याओं से कटेगा। ऐसे ही आप देखिए 6 को अगर हम देखें, 1 से कटता है, 2 से भी भाज्य है, 3 से भी भाज्य और 6 से भी, यानी 2 से ज्यादा गुणनखंड हो रहे हैं। 1 और स्वयं को छोड़कर अगर किसी भी संख्या से वो कट रहा है
तो क्या हो जाता है, भाज्य संख्या हो जाता है। क्या हो जाता है, कंपोजिट नंबर हो जाता है। क्या हो जाता है, कंपोजिट नंबर हो जाता है। अगली तरफ चलते हैं हम लोग, अभाज्य संख्या। कौन सी, अभाज्य संख्या। भाज्य संख्या समझ गए, तो अब हम लोग चलते हैं किधर, अभाज्य संख्या। इसको हम लोग कहते हैं प्राइम नंबर। अभाज्य संख्या मीन्स प्राइम नंबर। तो अब प्राइम नंबर क्या होते हैं, तो प्राइम नंबर ऐसी संख्याएं जिनके गुणनखंड दो से ज्यादा या कम ना हो, यानी वो स्वयं से भी कटे और एक से भी कटे। किससे कटे, एक से भी कटे और स्वयं से भी कटे, क्या कहलाती है, नेचुरल नंबर यानी अभाज्य संख्या कहलाती है। चलिए देखते हैं कौन सी होती है अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या 2, 3, 5, 7, 11, 13 ऐसे करके कहां तक, इनफाइनाइट तक, ये भी इनफाइनाइट। तो अब देखिए यहाँ पे तो आप बोलेंगे सर एक को क्यों नहीं लिया, ये भी तो अभाज्य संख्या होती है। नहीं मेरे बच्चे, एक अभाज्य संख्या नहीं होती है। क्यों नहीं होती, क्योंकि एक केवल स्वयं से कटता है, उसके दो गुणनखंड नहीं बन रहे हैं। मैंने क्या कहा, कम से कम और ज्यादा से ज्यादा दो गुणनखंड बने चाहिए, ना दो से कम गुणनखंड बने, ना ही दो से ज्यादा गुणनखंड बने, तो क्या होती है, अभाज्य संख्या होती है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया। आपको क्या क्या समझ में आ गया, तो आपने पढ़ लिया प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, उसके बाद आपने पढ़ लिया भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या। इन संख्याओं के बारे में आपने सारी बातें जान ली है। अगला आपके लिए होता है, दो और बचते हैं, सह अभाज्य संख्या और असह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या यानी को प्राइम नंबर, सह अभाज्य संख्या, को प्राइम नंबर। इन सब चीजों को आपको ध्यान में रखते हुए चलना है, क्योंकि आगे चल के ये सब आपको बहुत सारी मदद करने वाली है, हेल्प करने वाली है। अगर ये सब जानकारी आपको नहीं रहेगी तो आप आगे चल के समस्याओं में आ सकते हैं। तो सह अभाज्य संख्या क्या होती है, को प्राइम नंबर। क्या होती है, को प्राइम नंबर। तो सह अभाज्य संख्या क्या होती है, तो आपको देखो इसमें लिखा हुआ है सह अभाज्य। सह अभाज्य मतलब अभाज्य भी रहेगा और सह साथ में रहो, मतलब ऐसी संख्याएं जो भाज्य हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उनके गुणनखंड मैच ना करें, यानी उनके गुणनखंड आपस में कॉमन ना हो। चलिए मैं आपको कुछ एग्जांपल्स के माध्यम से समझाता हूं। जैसे 2 और 9। अब देखिए 2 क्या है, अभाज्य संख्या है, 9 क्या है, भाज्य संख्या है, लेकिन ये दोनों को प्राइम नंबर होते हैं। क्या है, को प्राइम नंबर। क्यों है, क्योंकि 9 का फैक्टर 1 3 होता है, तो 3 तो कॉमन नहीं है ना। 2 का फैक्टर 2 होता है, कॉमन नहीं है, इसलिए ऐसे ही और ले सकते हैं हम लोग 8 और 27। अब देखिए 8 का फैक्टर क्या क्या होता है, 2 होता है, 4 होता है, 8 होता है, जबकि 27 किसका होता है, 3 होता है, 9 होता है, 27 होता है। लेकिन क्या इनके फैक्टर आपस में कॉमन है, देखिए ध्यान से समझिए आप इस एग्जांपल के थ्रू। 2 4 और 8 ये सब इसके फैक्टर हैं। इधर देखिए 3 9 और 27 ये सब फैक्टर है ना। क्या इनमें से कोई इनके साथ कोई रिलेशन बना रहा है, नहीं है, कोई कॉमन नहीं है। तो ये सब क्या होते हैं, को प्राइम नंबर होते हैं, यानी कि सह अभाज्य संख्याएं होते हैं। क्या होते हैं, सह अभाज्य संख्याएं होते हैं। अब सह अभाज्य संख्याएं होते हैं तो जानते हैं इनके बारे में। थोड़ा सा एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ, बड़ा प्यारा सा एग्जांपल है। मान लीजिए 2 जोड़े हैं, प्रेमी जोड़े हैं ना, वो क्या कर रहे हैं, मनपसंद शादी कर रहे हैं अपनी। मान लीजिए उसकी कास्ट अलग है, उसकी कास्ट अलग है, यानी अंतर जातीय विवाह कर रहे हैं। तो अब क्या, जो लड़की के रिश्तेदार होंगे, जो लड़के के रिश्तेदार होंगे, वो आपस में कहीं से भी रिश्ता रखेंगे क्या, लड़का लड़की तो शादी कर लिए, कोई दिक्कत नहीं, वो दोनों शादी कर लेते हैं। लेकिन क्या उसके रिश्तेदार उस लड़के के रिश्तेदार हो सकते हैं क्या, लड़के के रिश्तेदार लड़की के रिश्तेदार से कोई संबंध नहीं होगा ना, दोनों दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं होगा। जब जातीय विवाह होता है तो देखिए हम लोग जब जातीय विवाह में देखते हैं तो लड़के और लड़कियों के संबंधी भी आपस में संबंधित होते हैं। लेकिन जब अंतर जातीय विवाह होता है, यानी जहां पे मान लीजिए लव मैरिज हो गई, ठीक ना, तो वहां पे दोनों के जो रिलेशन वाले होंगे, जो रिश्तेदार होंगे, मान लीजिए लड़की का फूफा है और लड़के के फूफा, क्या आपस में एक दूसरे से परिचित होंगे, बिल्कुल नहीं होंगे, उनका कोई मतलब नहीं होगा, ठीक ना। तो
ये क्या होती है, ऐसे ही सहभाज्य संख्या होती है। यानी रिश्तेदार तो सबके हैं, इसके पास भी रिश्तेदार है, इसके पास भी रिश्तेदार है, ना इसका फूफा इसके फूफा से कोई जानकारी रखता है, ना उसके बारे में कोई जानकारी, ना इसका मौसा इसके मौसे को जानता है। यानी मेरे कहने का मतलब क्या है, सहभाज्य संख्याओं के गुणनखंड आपस में कॉमन नहीं होते हैं, सहभाज्य संख्या कहलाते हैं। ठीक ना। चलिए अगला नंबर आपके लिए है युग्म अभाज्य संख्याएं। क्या होती हैं? युग्म अभाज्य संख्याएं। युग्म अभाज्य संख्याएं, युग्म अभाज्य संख्याएं क्या होती है, थोड़ा सा जानेंगे। युग्म, युग्म मतलब जोड़ा। आ गए ना, अभी जोड़े की ओर हम लोग चले थे, अब जोड़ा आ गया। युग्म अभाज्य संख्या तो क्या होती है, जैसे मान लीजिए 11 और 13, यानी इनके बीच का क्या होगा, डिफरेंस 2 होगा। क्या होगा, डिफरेंस 2 होगा। डिफरेंस कितना होगा, 2 होगा। डिफरेंस क्या होगा, 2 होगा। युग्म अभाज्य संख्याएं ऐसी होंगी जिनके बीच का डिफरेंस 2 होगा और वो अभाज्य संख्याएं भी होंगी। ऐसा नहीं कि 14 और 12 ले लिए 2 आ गया, नहीं, अभाज्य संख्या होगी और बीच का डिफरेंस क्या होगा, 2 होगा। युग्म अभाज्य संख्याएं कहलाएंगी, युग्म अभाज्य संख्याएं कहलाएंगी। जैसे क्या हो गया, 17 और 19, 17 और 19, देखिए डिफरेंस कितने का है, 2 का है ना, ये क्या हो गई, युग्म अभाज्य संख्या, युग्म अभाज्य संख्या हो जाती है। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा है। अगर समझ में आ रहा है तो एक बार ये सीखिए, जल्दी से कमेंट कीजिए, समझ में आ रहा है ना मेरे प्यारे बच्चों, मेरे साथियों। जल्दी से वीडियो और लोगों तक भेज दीजिए, और लोगों तक भेजिए, और लाइक करते रहिए और सब्सक्राइब भी करवाते रहिए, क्योंकि अभी तो क्या है, बस शुरुआत हुई है, ये तो बस ट्रेलर है। आने वाली समय में आपको पूरी मूवी देखने को मिलेगी, पूरी की पूरी मैथ, एडवांस मैथ प्लस ये आपकी अरिथमेटिक मैथ सब एक साथ मिलेगी मेरे यूट्यूब चैनल पर, सबसे अच्छे अप्रोच के साथ, सबसे बेहतरीन ढंग से, जहां पे आपको बिना किसी रुकावट के पूरी मैथ सीखने को मिलेगी, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में। तो आप हेल्प भी कर सकते हैं, वो बच्चे जो बिल्कुल गरीब हैं, जिनके पास पढ़ने के लिए पैसा नहीं है, उनको आप ये वीडियो सजेस्ट कीजिए कि आप इनसे पढ़िए। ऐसे वीडियोस में आपको कम समय में ज्यादा अच्छे अप्रोच के साथ सारे के सारे टॉपिक, सारे के सारे टाइप मिल जाएंगे एक ही वीडियो में। मैं आपको संख्याओं के बारे में बता दे रहा हूँ। दूसरी वीडियो इसी के बाद आने वाली है डिविजिबिलिटी, जहां आप विभाज्यता का नियम समझेंगे स्मार्ट अप्रोच से, पुराने मेथड से नहीं, स्मार्ट अप्रोच से, जहां आप देखते ही बिना पेन और कॉपी के आप बता ले जाएंगे कौन सी संख्या किससे डिविजिबल होने वाली है। ऐसे मैं चैप्टर वाइज आपको वीडियो प्रोवाइड करवाता रहूंगा। अगली संख्या होती है परिमेय संख्या। क्या होती है, परिमेय संख्या। क्या होती है, परिमेय संख्या यानी रेशनल नंबर। परिमेय संख्या, रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर क्या होता है, जिसको हम क्या कर सकते हैं, a अपॉन b के रूप में लिख सकते हैं। जिसको हम क्या कर सकते हैं, a अपॉन b के रूप में लिख सकते हैं। लेकिन कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि कभी भी ये जो b होगा वो जीरो नहीं होना चाहिए, यानी b जीरो नहीं हो सकता है कभी भी। ये समझ लीजिए कि गणित का आप रूल लगाने जा रहे हैं, गणित लगाने जा रहे हैं, तो ये मान के चलिए कि कभी भी डिनोमिनेटर जीरो नहीं होगा, कभी भी जो हर होगा वो जीरो नहीं होगा किसी भी स्थिति में। तो क्या हो जाता है, परिमेय संख्या जैसे 2/3, 4/5, और हो सकता है 8/9, ऐसे करके हो सकता है 10/13, ऐसे करते हुए देखिए नीचे जीरो नहीं होना चाहिए। नीचे अगर जीरो हुआ तो रेशनल नंबर नहीं होगा, रेशनल नंबर नहीं होगा। जबकि जीरो भी परिमेय संख्या होती है। मैंने कहा नीचे तो नहीं हो सकता, ऊपर जीरो हो सकता है, ऊपर जीरो हो सकता है। इसको हम 0.1 लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं। 1 से जब जीरो को डिवाइड करेंगे जीरो ही आएगा, यानी जीरो भी रेशनल नंबर होता है। कई बार आपसे पूछा गया क्या जीरो रेशनल नंबर होता है, तो आप कहेंगे बिल्कुल जीरो रेशनल नंबर होता है। अगला होता है अपरिमेय संख्या। क्या होता है, अपरिमेय संख्या यानी कि इरेशनल नंबर। अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर क्या होगा, जिनको हम a बाई बी के रूप में ना लिख पाए, जिनको हम a बाई बी के रूप में ना लिख पाए। जैसे कि आपको क्या हो जाए, जैसे √2, अब इसको आप √2/1 करोगे, नहीं लिख सकते हो, a/b के रूप में नहीं लिख सकते हो, क्योंकि √2 की वैल्यू कितनी आती है, 1.414, और उसके आगे भी बढ़ती चली जाती है, तो उसको तो हम नहीं लिख सकते ना रेशनल नंबर के रूप में। ऐसे √7 या √15 या क्यूब रूट 5 भी तो नहीं लिख सकते। इसकी वैल्यू किसमें नहीं हो सकती, अपान में नहीं हो सकती। तो ये सब क्या होते हैं,
अपरिमेय संख्या होते हैं। क्या होते हैं? अपरिमेय संख्याएं होते हैं। बस बचे हैं दो टाइप और, एक होता है वास्तविक नंबर। क्या होता है? वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या, रियल नंबर। क्या होते हैं? रियल नंबर। अब रियल नंबर क्या होते हैं? जिनके मान हमेशा स्पष्ट होते हैं, जिनकी वैल्यू हमेशा स्पष्ट होती है, वो क्या कहलाते हैं? वास्तविक संख्याएं कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? वास्तविक संख्याएं कहलाते हैं। जैसे कि 4 हो गया, 6 हो गया, 2 हो गया, 7 हो गया, -4 हो गया, -3 हो गया। यानी जो वास्तविक संख्याएं होती है, इनकी वैल्यू क्या होती है? हमेशा क्लियर आउट होती है, यानी इनकी वैल्यूज में हेर फेर नहीं कर सकते हम, जो है वो स्पष्ट है। दूसरी होती है काल्पनिक नंबर, काल्पनिक संख्याएं, जिसको हम लोग इमेजिनरी नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं? इमेजिनरी नंबर, यानी काल्पनिक संख्याएं। क्या कहते हैं? काल्पनिक संख्याएं, इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर ये होते हैं जिनका हम लोग मान स्पष्ट रूप से नहीं बता सकते, यानी ये काल्पनिक संख्याएं होती हैं। और खास करके क्या होती है? ये अंडर रूट के अंदर माइनस में होती है। जैसे -2, इसको हम क्या लिखते हैं? तो ये -2 को हम ऐसा लिख सकते हैं, √2 इंटू √-1, यानी √2i, -1 रूट के अंदर क्या वैल्यू होती है? i बनाती है। तो ये क्या होती है? काल्पनिक संख्या। जैसे √-5, जैसे √-7, ये क्या होते हैं? काल्पनिक संख्याएं होती हैं, यानी इमेजिनरी नंबर होती है। क्या होती है? इमेजिनरी नंबर होती है। ऐसे ही अब मुझे उम्मीद है कि आप पूरी संख्या पद्धति को सीख चुके हैं। प्राकृत संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या क्या होती है, पूर्णांक संख्या क्या होती है, सम संख्या क्या होती है, विषम संख्या क्या होती है, भाज्य संख्या क्या होती है, भाज्य क्या होती है, सहभाज्य क्या होती है, युग्म भाज्य क्या होती है, परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं, वास्तविक संख्या क्या होती है, काल्पनिक संख्या। सभी संख्याओं के बारे में आपने विस्तृत रूप से जान लिया है। संख्या पद्धति में आपको संख्याओं के बारे में परिचय मैंने करवा दिया। कुछ इनके विशेष पॉइंट्स होते हैं जिन्हें आपको जानना इंपॉर्टेंट होता है। तो मैंने आपको बीच में ही बताया था कि संख्या एक जो होती है, क्या होती है? एक। अब देखिए एक कहाँ है? एक ना तो भाज्य संख्या है, ना ही अभाज्य संख्या है। एक ना तो भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य संख्या है। ये क्या होती है? ये पहली इसकी कंडीशन होती है जो हमको जानना जरूरी होता है। दूसरा, सभी पूर्णांक संख्याएं जो होती हैं, सभी पूर्णांक संख्याएं, देखिए इधर पूर्णांक संख्याएं, ये क्या होती हैं? परिमेय संख्या होती हैं और वास्तविक नंबर होती हैं, यानी इनके अपान में हम 1 लिख सकते हैं। और ये क्या होती है? वास्तविक संख्याएं भी होती हैं। अगला मैंने आपको बताया जीरो। जीरो क्या नहीं होता है? जीरो ऋणात्मक और धनात्मक नहीं होता है। जीरो न ऋणात्मक होता है, ना ही धनात्मक होता है। और मैंने आपको बताया जीरो कभी भी अपान में नहीं आएगा। कभी भी क्वेश्चन लगाने जाइए, अगर किसी भी वैल्यू के अपान में आ गया, मान लीजिए 99/0 हो गया, कभी भी नहीं होगा। अगर ऐसा मिलता है तो मतलब गलत है। मतलब क्या है? गलत है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको संख्या पद्धति के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त हो गई है। संख्या पद्धति क्या होती है, कौन कौन से नंबर कैसे होते हैं, उनकी स्थितियां क्या क्या है, मैं एक बार हट जा रहा हूं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप क्या कीजिए, इनका रिवीजन कीजिए और अपने नोट में इसको नोट करते चलिए। तो ये थी हमारी पहली क्लास। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी, आपको समझ में आया होगा, आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ी होगी। आप क्लास 3rd से लेकर के किसी भी कॉम्पिटिटिव लेवल तक के स्टूडेंट्स को ये वीडियो भेज सकते हैं, उसे दिखा सकते हैं, उसे पढ़वा सकते हैं और समझा सकते हैं। गारंटी है अगर आप एक बार इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो आपको नंबर सिस्टम के बारे में कोई भी समस्या नहीं आएगी। और वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने मित्रों तक भेजिए, सब्सक्राइब कीजिए जिन्होंने नहीं किया है, और जिन्होंने किया है एकदम बढ़िया से लाइक कीजिए, प्यारा प्यारा कमेंट कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद। मिलते हैं अगले वीडियो में।